तो जितने इसमें प्रश्न है सभी संविधान से दिया गया है। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, तो पहला प्रश्न ग्रुप ए से है। ग्रुप ए इधर है। पहला प्रश्न सुनिएगा, भारत की संविधान सभा का गठन किस कमीशन के तहत हुआ था? भारत के संविधान सभा का गठन किस कमीशन के द्वारा हुआ था? चलिए बताइए। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन सही जवाब। एक बार जोर से ताली। आइए अब प्रश्न ग्रुप बी को जाता है। ग्रुप बी से प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? ग्रुप बी से प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने? एक बार सोच विचार लीजिएगा आपस में, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपस में सोच विचार सकते हैं आप लोग। संविधान सभा ने। संविधान सभा ने सही जवाब। अगला प्रश्न, दोनों ग्रुप को समान अंक है अभी तक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? चलिए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विचार लो। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपस में विचार लीजिए। एक बार गलती हो जाएगा फिर उसमें रिटर्न गियर नहीं है कुछ भी। किसको बोलना है? चलिए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और प्रश्न था संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाब बिल्कुल गलत है। हाँ, तो ये प्रश्न इधर 0 जाएगा, इधर एक प्रश्न जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। हम कह रहे थे कि आपस में विचार लो, कह रहे थे ना, ये सही बोल रहा था। आओ सर, एक्सपर्ट, आई सब दी एक्सपर्ट। नहीं, इसका जवाब सही है। अध्यक्ष होता है, भले अस्थायी हो या अस्थायी हो, वो उसकी कार्य पद्धति पर होता है। यदि अध्यक्ष चुन लिया गया है तो वो उसका नाम रिकॉर्ड में है कि वो पहले अध्यक्ष बने थे, लेकिन पोस्ट में लिख दिया जाता है अस्थायी, तो इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर उसने चुना है। लेकिन यहाँ दुविधा भी है। दुविधा इस बात से है कि जब हमारी संसद बैठती है तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। तो एक चुना जाता है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो चुना जाता है उसको लोकसभा के अध्यक्ष की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये प्रश्न कैंसिल करके थोड़ा विवादित है। चलिए, एक्सपेक्ट कर रहा है कि अंक जाएगा। एक बार जोरदार ताली हो जाइए हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं उनके लिए। अगला प्रश्न है ग्रुप ए से। ग्रुप ए का प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सही जवाब। इधर से प्रश्न है ग्रुप बी से, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए, ग्रुप बी से प्रश्न है। प्रश्न है, संविधान सभा की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? चलिए, आपस में विचार लो। टाइम भी देखिएगा 30 सेकेंड। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। गलत जवाब हो गया आपका। चलिए इधर से, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न
इधर से ही हो। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रश्न सुनना है। ग्रुप ए, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? चलिए जवाब दीजिए। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सही जवाब। ग्रुप बी से प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपस में विचार लीजिए, 4 लोग उठ रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही जवाब। अगला प्रश्न ए से, संविधान सभा की प्रारूप के सक्षम प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रश्न रिपीट करना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब। बी से प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्तावना या प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना कब पेश किया गया? चलिए ग्रुप बी से, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना कब पेश किया गया? चलिए 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। और ये गलत जवाब, आप बताइए। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 सही जवाब। आप लोग पिछड़ रहे हैं, सोच विचार के। इतने लोग आपस में विचार किए पहले। प्रश्न इधर ही जाएगा। ए से प्रश्न है, भारतीय संविधान के जन्मदाता या निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही जवाब। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली, जो संविधान की संसदीय शासन प्रणाली है, कहां से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली, विचार लीजिए आपस में। इंग्लैंड। इंग्लैंड एकदम सही जवाब। इधर से प्रश्न है ए से, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सही जवाब। फिर अगला प्रश्न है बी से, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, वहां था संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? विचार लो। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सही जवाब। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका का सही जवाब। ग्रुप बी से प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का नहीं, वो प्रश्न दूसरा था, ये प्रश्न दूसरा है। वो प्रश्न आप रिपीट नहीं करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? हाँ, भारत। भारत सही जवाब। चलिए ऐसे प्रश्न है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार जवाब दे दो। ठीक गधा, इसको बोलना है। पता किस लिए कर रहा हूँ? फोकस करो, तुमको फोकस कर। अमेरिका से। अमेरिका सही जवाब। अगला प्रश्न है बी से, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आपस में विचार लीजिए। जर्मनी। जर्मनी सही जवाब। बहुत अच्छा, दोनों टीम एकदम जोर बजोर। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड सही जवाब। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है?
पी से प्रश्न है, स्टॉप वॉच भी लगा लीजिएगा सर। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? एकात्मक में जवाब नहीं है उसको। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? शासन प्रणाली गलत जवाब है। इधर से अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली सही जवाब। इधर से ही प्रश्न होगा, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली सही जवाब। ग्रुप बी से प्रश्न है, विधि का शासन कहां से लिया गया है? ग्रुप से प्रश्न है, विधि का शासन कहां से लिया गया है? जापान से। एकदम गलत आंसर है। ब्रिटेन एंड इंग्लैंड सही जवाब। इधर से जापान से कुछ लिया ही नहीं गया है। चलिए प्रश्न है डी से, भारत को संविधान का स्वरूप, भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? भारत के संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है? नहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। नहीं। हाँ, लचीला और कठोर सही जवाब। ओके 2x पर करके वो बंदा प्रिज्यूम करिए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389। सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने प्रतिनिधि थे? सीधा आपका प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे ये टोटल बताना है। विभाजन से पहले बादल नहीं है सर ना। चलिए हाँ 292 सही जवाब। अब अगला प्रश्न है ग्रुप बी से, संविधान सभा में देशी रियायत से कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियायतों से कितने प्रतिनिधि थे? T3। ये लगता है गलत जवाब। चलिए इधर से जवाब देंगे। हाँ 93 सही जवाब। आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं जवाब, लेकिन थोड़ा सा ग्रुप भी पिछड़ रहे हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाइए और विचारिए, उसके बाद जिसका आंसर ज्यादा लोग जिस आंसर पर मोहर लगाएंगे वो जवाब दीजिए आप लोग। संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी से थे? संविधान सभा में हाँ बोलिए 4 सही जवाब। ग्रुप बी से प्रश्न है, संविधान सभा कुल कितनी महिला सदस्य थी? महिला सदस्य आपस में विचार लो पहले। 15 सदस्य सही जवाब। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने प्रश्न का आप लोग जवाब देते हैं, ये सारे जो लोग जो यहाँ देख रहे हैं सब इस तरह के प्रश्न को पढ़े हैं और सब जवाब दे के आए हैं। तो आप लोग आसान मत समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत कठिन और क्लिष्ट प्रश्न है। आप लोग को एकदम लगता है अम्बेडकर जी के बाद दूसरा अम्बेडकर बनेंगे, सारा संविधान याद किए हुए हैं। एक बार ताली बजाइए जोर से। अगला प्रश्न है ग्रुप ए से, संविधान
ठीक है।